नमस्कार, आपके साथ मैं दीपिका शर्मा और आप देख रहे क्राइम तक। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए अरेस्ट वारंट जारी किया है। साथ ही इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री के लिए भी अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। आरोप इन दोनों पर गंभीर लगाए गए हैं। उनमें से है मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप लगाए गए हैं और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के लिए भी वारंट जारी कर दिया गया है। इन पर क्या आरोप लगे हैं वो बता देते हैं। हत्या, उत्पीड़न और अमानवीय अपराध इन तमाम आरोपों में शामिल हैं जो इजराइल के प्रधानमंत्री और इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री पर लगाए गए हैं। और यह भी आरोप लगाया गया है कि इजराइल ने गाजा के नागरिकों को खाना, पानी और मेडिकल फैसिलिटीज पर रोक लगाई थी, प्रतिबंध लगाया था। ये तमाम आरोप भी लगाए गए हैं और ये फैसिलिटीज उनको नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कोर्ट के सामने ऐसे सबूत रखे गए जहां पर नेतन्याहू पर जो आरोप लगे हैं वो जानकर नागरिकों को निशाना बनाया गया है, ऐसा कहा गया है। और यही तमाम तरीके के आरोप कोर्ट के सामने रखे गए हैं नेतन्याहू के खिलाफ। यानी कि कहना यह है कि नागरिकों को जानबूझकर टारगेट किया गया है, उनको बेसिक फैसिलिटीज नहीं दी गई हैं, जिसकी वजह से नेतन्याहू के ऊपर आरोप लगे हैं। कोर्ट ने क्या कहा है वो आपको बता देते हैं। कोर्ट ने कहा कि कुछ ऐसे आधार हैं जिससे ये माना जा सकता है कि जानबूझकर नेतन्याहू ने लोगों को जरूरी सुविधाएं नहीं दी, जरूरी सुविधाएं रोक ली गई, जिनसे लोगों की मौत हुई है। इजराइल के प्रेसिडेंट ने इस पर अपना रुख दिया है। उनका कहना यह है कि आईसीसी ने जो ये फैसला लिया है उसने उन सभी लोगों के बलिदानों का मजाक उड़ाया है जिन्होंने इस जंग में अपनी जान गंवाई है। उन्होंने कहा कि लोगों के बलिदानों का मजाक उड़ाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये न्याय का काला दिन है जहां पर बेंजामिन नेतन्याहू के लिए अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि हमास ने इजराइल पर जो हमला किया उसको नजरअंदाज किया गया है। कई ऐसे क्रूरता की है हमास की तरफ से, उसे नजरअंदाज कर दिया गया है। और जो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए जो अरेस्ट वारंट जारी किया है उसकी उन्होंने सख्त निंदा की है। इसके अलावा जो नेतन्याहू ने इस पर बात की है, जो उनका पक्ष उन्होंने रखा है, नेतन्याहू ने जो अरेस्ट वारंट को लेकर कहा है वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि आईसीसी का ये जो फैसला है, यानी कि उनका जो अरेस्ट वारंट जारी किया गया है वो चिंता का विषय है। उनका कहना है कि कोर्ट ने पक्षपात किया है, उनके साथ भेदभाव किया है, सभी आरोपों को उन्होंने झूठा और बेबुनियाद बताया है। उन्होंने इस फैसले की निंदा की है कि उनके खिलाफ ये अरेस्ट वारंट जारी किया गया है, जबकि हमास ने इस कदर हमला किया है उसको नजरअंदाज किया गया है। अब आपको बताते हैं कि ये जो अरेस्ट वारंट जारी किया गया है उसमें किन देशों ने इस अरेस्ट वारंट का समर्थन किया है और किन देशों ने इसका सपोर्ट नहीं किया है। तो जिन्होंने इसका सपोर्ट किया है, यानी कि जिस अरेस्ट वारंट जो जारी किया गया उसके साथ कौन कौन देश है, वो है ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, कनाडा, स्वीडन, नीदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड और टर्की। ये तमाम देश हैं जिन्होंने ये अरेस्ट वारंट का सपोर्ट किया है। किसने सपोर्ट नहीं किया है उनमें शामिल है अमेरिका, अर्जेंटीना और हंगरी। यानी कि ये तमाम देश हैं जो अलग अलग सपोर्ट कर रहे हैं, जो नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट के साथ हैं और कुछ इसमें साथ नहीं है। अब ये जो आईसीसी है जिसने अरेस्ट वारंट जारी किया है वो क्या है वो आपको बता देते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नीदरलैंड्स में है। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। आईसीसी 4 अपराधों के लिए जिम्मेदारी तय करता है। उसमें सबसे पहले आता है नरसंहार, यानी कि हत्याकांड, मानवता के खिलाफ अपराध, वॉर क्राइम और आक्रामकता का अपराध। यानी कि ये 4 पहलू हैं जिनके बेसिस पर दंड तय किया जाता है। अगर जिस तरीके से इजराइल ने हमला किया है, हमास ने हमला किया है, रशिया यूक्रेन वॉर है, इन तमाम मामलों में आईसीसी अपना फैसला लेता है और दंड सुनाता है। इसका काम ग्लोबल लेवल पर क्राइम के लिए दोषियों को दंड देना है। आईसीसी में 123 सदस्य देश शामिल हैं, लेकिन इसमें रशिया, अमेरिका और चाइना शामिल नहीं हैं। इसके अलावा 123 देश इसमें शामिल हैं। और ये जो अरेस्ट वारंट जारी किया गया है उसके खिलाफ मैंने आपको बताया ही कौन से देश समर्थन में है और कौन से नहीं है। तो बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। देखना यह है कि अब इसमें आगे क्या होने वाला है।